प्रोफेसर उस्मान। तो अभी बात कर रहे हैं हम आज थायराइड के बारे में। तो ये बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है और लगभग तकरीबन 5 से 10% हमारी खवातीन ऐसी हैं जिनको थायराइड में प्रॉब्लम आता है। तो जैसे ही थायराइड में प्रॉब्लम आता है तो क्या हमें टेस्ट पहले कराने चाहिए? तो पहला टेस्ट जो कराना होता है वो है TSH और दूसरा टेस्ट है FT4। तो ये दो टेस्ट जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि थायराइड अपना काम नॉर्मल कर रहा है या कि एबनॉर्मल काम कर रहा है। तो ये नहीं कि हम आमतौर पे सुनते हैं कि T3 कराया, T4 कराया और TSH कराया, इसका कोई फायदा नहीं। तो जो टेस्ट कराने वाला है वो फिर मैं आपको कहूँगा FT4 मतलब फ्री T4 और TSH टेस्ट। अब नेक्स्ट टेस्ट कौन सा कराना चाहिए अगर आपके पास थायराइड की बीमारी आती है? तो दूसरा टेस्ट जो आपने कराना होता है, अगर थायराइड बढ़ा हुआ है तो आपको इसमें अल्ट्रासाउंड कराना होता है। तो अल्ट्रासाउंड आपको ये बता देता है कि ये जो थायराइड की बीमारी है ये खतरनाक बीमारी की कैटेगरी में आ रही है या खतरनाक कैटेगरी की बीमारी में नहीं आ रही। तो थायराइड का बड़ा होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि खतरनाक बीमारी है। तो दूसरा टेस्ट हमें ये बता देता है कि इसमें कोई खतरात तो नहीं। तो हतमी टेस्ट इसमें फिर क्या बनेगा? वो जो टेस्ट है वो है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। मतलब ये कि सुई के साथ जहां पर आपको खतरा है कि ये जो बड़ा हुआ है कहीं कैंसर टाइप बीमारी तो नहीं, उसका नाम है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो सुई अंदर डाली जाए और उससे मवाद लेके और उसको देखा जाए कि ये खतरनाक बीमारी है या नहीं। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सी है? वो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC करें। तो वो बेस्ट ऑप्शन है। तो कोशिश करें कि जब भी आप FNAC कराएं तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC कराएं। अच्छा, अब आपने सारे टेस्ट करा लिए और आपने ये देखा कि थायराइड तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और थायराइड बढ़ा हुआ है। तो अब इसमें आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? तो पहली ऑप्शन तो इसमें है कि आप ऑपरेशन कराएं। तो अगर आप सर्जरी कराते हैं तो एक चीज याद रखें कि थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि दो चीजें बनाता है। एक थायराइड हार्मोन बनाता है और दूसरा इसके साथ एक छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जो कि पैराथायराइड हार्मोन को बनाते हैं। और ये पैराथायराइड हार्मोन जिस्म में कैल्शियम की मिकदार को कंट्रोल करता है। अगर ये थायराइड की बीमारी और पैराथायराइड की बीमारी, ये इसलिए पैराथायराइड हार्मोन और टेस्ट जरूरी हैं कि इसकी बेस पे आपको ये बात समझ आ जाए कि जब हम ऑपरेशन करेंगे तो ये दोनों चीजें निकल जाएंगी। मतलब ये कि थायराइड भी निकल गया, मतलब ये कि थायराइड हार्मोन तो अब है ही नहीं। तो अगर आप ऑपरेशन कराते हैं पूरी जिंदगी थायराइड हार्मोन लेना पड़ेगा। अगर फर्ज करिए कि ऑपरेशन के बाद आपको थायराइड हार्मोन लेना नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑपरेशन ही ठीक नहीं हुआ। तो फिर इसका मतलब ये कि अगर बड़ा हुआ थायराइड है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसमें वो आपको सिम्टम्स नहीं दे रहा और सारे टेस्ट भी नॉर्मल हैं, तो ये चीज जरूर सोच लें कि क्या ऑपरेशन कराना भी चाहिए या नहीं। अगर एक तरफ आप सिर्फ ये बुरा लग रहा था आपको कि गर्दन में बड़ा हुआ था, आपने इसको निकलवा दिया, तो अब आप पूरी जिंदगी थायरॉक्सिन मतलब थायरॉक्सिन टाइप थायराइड हार्मोन्स लेंगे। और सबसे बड़ी बात वो जो छोटे छोटे कुलिये लगे हुए हैं दोनों तरफ, ये 4 होते हैं, तो इसमें डैमेज होने का भी खतरात हैं। तो पूरी जिंदगी फिर अगर फर्ज करें कि ऑपरेशन के दौरान अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आया तो पूरी जिंदगी कैल्शियम के प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाएंगे। और इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले आपको कम से कम 2 या 3 मशवरे जरूर लेने चाहिए कि क्या मैं ऑपरेशन कराऊं भी या ना कराऊं। तो ये बहुत जरूरी था आप लोगों को बताना कि ऑपरेशन जब भी आप कराएं तो बहुत सेफ ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इसमें ऑप्शन नहीं होती। तो मेरा अपना जो ख्याल है वो ये है कि ऑपरेशन से पहले एटलीस्ट आप एज ए डॉक्टर, ऑपरेशन में शायद इतना वक्त नहीं लगाता जित इसको सोचने में लगाता हूं कि क्या ऑपरेशन करें और किस तरह से हम पूरी की पूरी बीमारी को भी निकालें, मतलब थायराइड भी निकालें, और दूसरी बात ये कि हार्मोन्स में भी प्रॉब्लम्स ना आए।